अंतिम प्यार हमारी तलवार तुमसे करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं, तो पत्नी की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है, क्योंकि पति तो उसका रक्षक होता है। वसुदेव जी कंस से बोले, हे भोजराज कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो देवकी को? कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं? अरे आकाशवाणी ने कहा है कि इसकी अष्टम संतान मेरा काल होगी। फिर भला हम काल को जन्म देने वाली को कैसे जीवित छोड़ सकते हैं? न होगा बांस, बजेगी बांसुरी कैसे? न होगा बांस, बजेगी बांसुरी कैसे? न होगी देवकी तो होगा लाल फिर कैसे? अरे जब देवकी नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा? और जब लाल नहीं होगा तो अष्टम लाल मेरा काल क्या होगा? वसुदेव जी ने कहा, लेकिन इसमें देवकी का क्या दोष है? और महाराज, मैं जीते जी देवकी को मरने नहीं दूंगा। तो कंस ने कहा, फिर मर जाओ। बोले, मर भी नहीं सकता। कहा, फिर आप अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लो। आप देख नहीं सकते हो मरते हुए, पीछे मुड़ जाओ। कहा, नहीं मुड़ सकता। तो कहा, फिर आंखें फोड़ लो, क्योंकि हम तो इसे निश्चित मारेंगे। वसुदेव जी बोले, राजन, मैं भी एक क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रिय का बालक हूं, और क्षत्रिय कभी अपनी नजरों के सामने ब्राह्मण, संत, गऊ, अबला, इन पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण, संत, गऊ, अबला, इन पर अत्याचार क्षत्रिय से बर्दाश्त नहीं होगा। रही बात मुंह मोड़ने की और आंखें फोड़ने की, तो सुनो, सूर की संतति कहाकर किस तरह मुंह मोड़ लें? सूर की संतति कहाकर किस तरह मुंह मोड़ लें? अरे हमारे पिता क्षत्रिय सूरसेन जी हैं, तो सूर की संतति कहाकर किस तरह मुंह मोड़ लें और सामने अन्याय देखे और आंखें फोड़ लें? अरे फोड़ लें आंखें, फोड़ लें आंखें, तो आए हम वृथा संसार में। फिर तो जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। यदि अन्याय देखकर हम आंखें फोड़ लें, मुंह मोड़ लें, तो हमें क्षत्रियों के यहां नहीं, हमें किसी कायर वंश में जन्म लेना चाहिए था। कंस कहने लगा, तो तुम बलवान हो, चलो लड़ो भाई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो तलवार कंस देवकी की गर्दन पर रखे था, अब देवकी की गर्दन पर से उठा के वो तलवार झपट कर वसुदेव की गर्दन पर रख दिया। सावधान, पहले तेरा काम तमाम कर दूं। देवकी मैया ने देखा, ये तो मेरे स्वामी के प्राण संकट में है, अब हम क्या करें? और मेरी वजह से मेरे स्वामी मारे जा रहे हैं। पतझाड़ पति पर आ जाए, मैं लूटू बाग बहारों की, पति दुख पाए त्रिय सुख भोगे, अरे धिक्कार है ऐसी नारी की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्नी वाही बड़भागिन है। पत्नी वाही बड़भागिन है जो पति से पहले मरती है। वास्तव में वो पत्नी सौभाग्यशाली है जिसकी अर्थी
जिसकी लाश उसके पति के कंधों पर जाए। पत्नी वाही बड़भागिन है जो पति से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं कि वो भव सागर से तरती है। किसी ने कहा है कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, पत्नी का तो ये भाव रहता है पति के लिए कि अगर जिंदगी हो तेरे संग हो और अगर मौत हो तो हो तुझसे पहले। बाकी सब चाहेंगे भैया हम न मरें, लेकिन एक पत्नी ऐसी है जो हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे पति से पहले हमारी मृत्यु हो जाए। देवकी मैया अपने भैया कंस के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे